अब लोगों का कहना है कि ये जो प्लेंटर्स होटल है हॉन्टेड है। डॉग स्ट्रीट थिएटर जो कि पहले एक होटल हुआ करता था जिसका नाम था प्लेंटर्स होटल। इसको बनाने वालों ने इसका नाम बिल्डिंग का नाम प्लेंटर्स रखा था। नॉर्मली प्लेंटर्स होटल्स के साथ में एक जगह थी जहाँ पे घोड़ों की रेस हुआ करती थी। लोग वहाँ पे आते और वो रेस में हिस्सा लेते और जब रेस ख़त्म हो जाती उसके बाद कुछ लोग जो करीब रहते थे वो अपने घरों में चले जाते और जो कुछ लोग दूर वाले थे मुख्तलिफ कंट्रीज वाले वो इस प्लेंटर्स होटल में स्टे करते थे। अब ये बहुत पुराना जिसकी 350 साल की हिस्ट्री है, इतना पुराना होटल। बाद में प्लेंटर्स होटल जो था उसको जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने उसमें उसकी बैक साइड पे एक ऑडिटोरियम बना दिया और एक थिएटर बना दिया। अब लोगों का कहना है कि ये जो प्लेंटर्स होटल है अब तो उसका नाम डॉग स्ट्रीट थिएटर है, वो हॉन्टेड है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी गई हैं। उसमें लोगों के शैडोज़ देखे गए। अब वो जो शैडोज़ थे जो लोगों का बताना है उन्होंने देखने की कोशिश किया कि वो एक्चुअल में किसके शैडो, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ शैडोज होते हैं। उन लोगों का कहना है कि मे बी ये ऐसे लोगों की जो स्पिरिट्स हों जो वहाँ पे किसी दौर में एक्टर्स हुआ करते थे और वो कुछ अच्छा चल नहीं सके और अच्छी शोहरत कमा नहीं सके, लिहाजा वो जब मर गए तो उनकी जो रूहें हैं, जो बैड स्पिरिट्स हैं, वो आज भी वहाँ पे इधर उधर फिरती हैं। वैसे तो डॉग स्ट्रीट थिएटर के बारे में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरीज हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टोरीज जो कि वाकई में ही इंसान की अटेंशन कैच करती हैं। जूलियस बूथ एक मशहूर ज़माना प्रेसिडेंशियल जो असैसिनेशन करने वाला एक बंदा था, उसके फादर थे। अब लोगों का कहना है कि जूलियस बूथ का भी जो घोस्ट है उसको डॉग स्ट्रीट थिएटर में देखा गया है। लोग इस बारे में हैरान भी होते हैं कि जूलियस बूथ का जो घोस्ट है वो वहाँ पे उसका डॉग स्ट्रीट थिएटर के साथ क्या कनेक्शन है। अब कुछ लोग बताते हैं, रूमर्स हैं कि ये जो जूलियस बूथ था इसने वो जो होटल के मैनेजर थे उसको कत्ल करने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना है कि ये भी जो घोस्ट है उन्हीं जो फेल्ड एक्टर्स थे उन्हीं के घोस्ट में से कोई एक का। इसके अलावा नेटी डिकर्सन का घोस्ट आज तक डॉग स्ट्रीट थिएटर में इधर उधर नजर आया है। कुछ लोगों ने तो नेटी डिकर्सन को सुर्ख लिबास में मौजूद देखा है। अब नेटी डिकर्सन का इस डॉग स्ट्रीट थिएटर के साथ क्या ताल्लुक था, वो वहाँ पे क्या करती थी। नेटी डिकर्सन एक 25 साल की तकरीबन एज वाली खूबसूरत लड़की थी। 18वीं सदी में नेटी डिकर्सन प्लेंटर्स होटल में अक्सर आया करती थी। वो बेसिकली एक फ्रीलांसर भी थी और वो प्लेंटर्स होटल में आती, अपना काम करती और कभी कभी तो वहाँ पे स्टे करती और चली जाती। अब नेटी डिकर्सन जो थी उसकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो चाहती थी कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, वो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, वो जिधर जाना चाहे जाए और एक मज़े की ज़िंदगी गुजारे। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेटी हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार थी। प्लेंटर्स होटल में जब उसके अच्छे दिन थे
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग, अयाश लोग आते थे। वो प्लेंटर्स होटल में आते, वहाँ पे शराब पीते, गैम्बलिंग करते और इससे ज़्यादा वो वहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को पूरा करते। प्लेंटर्स होटल में उस वक़्त ज़्यादातर 25 साल से कम उम्र वाली लड़कियां जो कि अभी-अभी जवान हुई होती हैं, 18 से ऊपर हुई होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आती थी। और ये जो अयाश लोग थे, ये उन्हीं के साथ अपनी मौज मस्तियाँ करते थे। नेटी जो कि इतनी पुरानी ख्वाहिश लेके फिर रही थी, उसके ज़हन में भी ये आया कि शायद उसको भी उन्हीं अयाश लोगों में से कोई बंदा पसंद कर ले और उसके साथ शादी कर ले और वो भी अपनी जो ज़िंदगी की ख्वाहिश है पूरी कर सके। लिहाजा नेटी ने भी उन्हीं पार्टीज़ में जाना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम से वो जा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा था। नेटी को इस बात का अजीब सा दुख होता था, क्योंकि सारे लोग वो जो बिल्कुल यंग लड़कियां थीं उनकी तरफ माइल थे, कोई भी नेटी की तरफ माइल नहीं होता था। लिहाजा काफ़ी दिन जाने के बाद नेटी ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया और उसने सोचा कि अगर वो जॉब करेगी और कुछ पैसे सेव कर लेगी तो शायद वो अपनी ज़िंदगी की ये ख्वाहिश कुछ पूरी कर सके। लिहाजा नेटी ने एक चर्च में प्रीस्ट के साथ क्लर्क की नौकरी करना शुरू की। वो काफ़ी अरसा वहाँ पे नौकरी करती रही और अपने जो सैलरी मिलती थी उससे कुछ पैसे सेव करती रही, लेकिन उस सेविंग को देखते हुए नेटी को अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी होती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। लिहाजा नेटी ने वो जॉब छोड़ दी और उसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अब वो उन्हीं अयाश लोगों में से किसी एक का दिल जीतने में कामयाब हो जाए। लिहाजा नेटी एक शॉपिंग मॉल में गई। वहाँ पे उसने एक ऐसा लिबास खरीदा जो नेटी के मुताबिक ऐसा था कि हर किसी की अटेंशन को ज़रूर कैच करे। नेटी ने एक चमकदार रेड ड्रेस खरीद लिया और वो अपने आप को खूब खूबसूरत बना के और वो लिबास पहन के प्लेंटर्स होटल की नाइट में चली गई। हर कोई अपनी मौज मस्ती में था। अब अगेन नेटी की तरफ तो कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा था। नेटी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू हो गई। इवन के वहाँ पे जो लड़कियाँ थीं वो भी नेटी को बदसूरत कहना शुरू हो गई। कुछ लोग ऐसे थे जो बजाय इसके कि जिनमें से कोई नेटी के साथ शादी कर ले, नेटी के साथ शादी करने की बजाय उसके साथ वैसे ही ताल्लुकात कायम करते और उसको छोड़ देते। नेटी के लिए तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि एक तरफ तो उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ नेटी को यूज़ किया जा रहा था। लिहाजा नेटी इस चीज़ से तंग आके सेकंड फ्लोर पे बालकनी में चली गई। वो वहाँ पे ज़ोर से चीखना शुरू हो गई। उसने कहा कि मैं अपनी वहाँ पे जान दे दूँगी। अब जब नेटी के चीखने की आवाज़ें लोगों ने सुनी तो सारे नीचे फ्लोर पे इकट्ठे हो गए। नेटी जिस प्रीस्ट के साथ काम करती थी उस तक भी ये खबर पहुंची और वो भी जल्दी से नेटी को बचाने के लिए वहाँ पे आ गया। नेटी ने किसी की बात ना सुनी, बालकनी से नीचे छलांग लगा दी और फर्श पे आ गिरी। नेटी की उसी मौके पे ही मौत हो गई। दोस्तों, जब से नेटी की मौत हुई है उस वक़्त से लेके आज तक डॉक स्ट्रीट थिएटर में नेटी का भूत अक्सर देखा गया है और जो लोग इस बात को क्लेम करते हैं उन्होंने बिल्कुल हूबहू नेटी को उसी रेड ड्रेस में देखा है जिसका पहले उन्होंने जिक्र सुना था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और ज़्यादा वीडियोस मिल सकें।